जो 2 तारीख को हमारे यहाँ मतदान हुआ नगर कांग्रेस नगर अध्यक्ष के लिए, उसके लिए आभार व्यक्त करना है। और दूसरा ये है कि 2 तारीख को जो विभिन्न घटनाएं हुई, मतदाताओं को प्रलोभन दिया गया, जो घटनाएं आपको मालूम है जो घटी है, इन सब के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे कामठी में जो हमारे प्रत्याशी थे और हमारे महाराष्ट्र के सचिव भी हैं वो इस विषय पे आपसे चर्चा करने के लिए हुए हैं। आप इनसे प्रश्न जो कीजिए। आज की पत्रकार परिषद में उपस्थित सभी हमारे प्रिंट मीडिया के, सोशल मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं, सभी की आज की पत्रकार परिषद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरी ओर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग यहां आए। जिस प्रकार से 2 दिसंबर को हमारे कामठी नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक चुनाव हुए 2025 में, जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए, इस चुनाव को जीतने के लिए पहले तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस विचारधारा के मतदाताओं को विभाजित करने के लिए जो षड्यंत्र रचा, और आप लोगों ने देखा कि उन्होंने अलग अलग पार्टी से, एनडीए के अलग अलग घटक दल से उन्होंने यहाँ उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के मत विभाजित करने का जो प्रयास किया उसमें वो विफल रही। आखिर में वो कामठी शहर के मतदाताओं को, जो कांग्रेस के मतदाता है, गरीब मतदाता है, झोपड़पट्टी में रहने वाला मतदाता है, उन लोगों को कैंटोनमेंट स्थित सुनील अग्रवाल के फार्म हाउस पे बुलाकर उन लोगों को मतदान नहीं करने का और कुछ लोगों को फिंगर मार्किंग करके उन लोगों को वोट नहीं देने के लिए लालच दी गई। कुछ लोगों को वहाँ से पैसा देकर यहाँ पर मतदान करने के लिए लालच दी गई, प्रलोभन दिया गया, जिसके ऊपर उनके वहाँ पर रेड हुई, बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिली और जिसकी वजह से ये साफ जाहिर होता है कि उन लोगों ने चुनाव को जीतने के लिए हर वो हथकंडे अपनाने की कोशिश की। जिस तरीके से सुनील अग्रवाल के फार्म हाउस पे इन्होंने वहाँ पर पूरा एक सेंटर रखा था। कामठी शहर में स्थित अग्रवाल भवन में पिछले 15 दिनों से वहाँ पर लोगों को बुला कर पैसे दिए जा रहे थे, लालच दी जा रही थी। वहाँ पे खाना खिलाकर बाकी सब चीज़ों का इस्तेमाल करके इस चुनाव को प्रभावित करने का काम किया जा रहा था। कामठी शहर में हमारे तिलकधारी शिक्षक स्कूल में, जहाँ पे प्रभाग नंबर 1 का मतदान था, वहाँ पर सैकड़ों लोगों को वहाँ बोगस वोटिंग करने का जो काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार गठ के लोग
तथा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। हमने करीब 50 लोगों को पकड़ा, पुलिस ने उसको डिटेन किया 20-25 लोगों को, लेकिन एक के ऊपर FIR हुआ। हमारे कामठी के जो प्रदेश युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष है तनवीर विद्रोही जी, जो मेरे प्रतिनिधि थे, उन्होंने जब इस बात की आवाज़ उठाई तो पुलिस विभाग के PSI माले और कांस्टेबल शेख ने उनकी गच्ची पकड़कर उनको दुर्व्यवहार किया गया, उनको धक्का मुक्की की गई। इस तरीके की प्रशासन को भी उन्होंने अपने दबाव में लाकर चुनाव को प्रभावित करने का जो षड्यंत्र रचा है, ये कामठी की जनता पूरे आक्रोश में है, नाराज है। और ये भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर बावनकुळे जो जिस प्रकार से ये चुनाव को एक खिलवाड़ बना दिया है और लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, इसके लिए सभी लोग उनसे आक्रोश में है और मैं उस सभी चीज़ों का निषेध करता हूँ। आप लोग वहाँ, मुझे जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पहले से ही रेट हो चुकी थी और आप सभी को मालूम है, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को आपने बताया कि कैंटोनमेंट स्थित अजय अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके कज़िन ब्रदर सुनील अग्रवाल के फार्म हाउस पे जो संदिग्ध वहाँ चीज़ें मिली है, बहुत सारी चीज़ें मिली है। और आपको याद दिला दूँ कि 6 महीना पहले वहाँ पे कुछ वेश्यावृत्ति को लेकर, कुछ ड्रग्स को लेकर वहाँ पे बड़े पैमाने पे DCP की रेड हुई थी और उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई थी और वहीं पे चंद्रशेखर बावनकुळे जी वहाँ पर ये किए। इतना ही नहीं, जब वहाँ पुलिस ने रेड मारा है, संदिग्ध चीज़ें मिली है, तो पुलिस विभाग ने वहाँ के CCTV फुटेज, वहाँ के बाकी सब चीज़ें वहाँ पे उन्होंने इसको उजागर करना चाहिए। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, जिस समय रेड हुई उसके 10 मिनट पहले चंद्रशेखर बावनकुळे जी हमारे मंत्री वहाँ से निकले हैं। वो उन्हीं के नेतृत्व में वहाँ पे जो ये एक्टिविटी चल रही थी, उन्हीं के नेतृत्व में चल रही थी। और अजय अग्रवाल जो वहाँ से किसी तरीके से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन वो भी चीज़ उजागर हो जाती, ये सत्यता है। मेरा विरोध उन्होंने जहाँ करना चाहिए बिल्कुल किया। और वो लोग ये कहते हैं कि भाई मेरा विरोध नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी सुलेखा कुंभारे जी जो है, ये आज भी भारतीय जनता पार्टी NDA के राज्य सरकार के साथ है और उन्होंने सिर्फ चंद्रशेखर बावनकुळे से ये चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अजय कदम को लड़वाया है। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी और सुलेखा कुंभारे में आधिकारिक तरीके से उनका गठबंधन टूटा है। ये लोगों को नूरा कुश्ती के माध्यम से आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और हमने चुनाव लड़ा, हमारे कांग्रेस की कामठी शहर में, कामठी नगर पालिका क्षेत्र में जो मतदाताओं के ऊपर कांग्रेस का विश्वास बना है, वो विश्वास के आधार पर हम अपनी ताकत के आधार पर चुनाव लड़े। हमको किसी को ऐसे जो जातिवादी शक्तियां है, जो मनुवादी शक्तियां है, जो संविधान बदलने की बात करती है, उनके साथ में जो लोग हैं उनको हमको साथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी खुद की अपनी ताकत है। शकूर भाई, कामठी में क्या वातावरण था चुनाव वाले दिन, और जो वीडियो जो वायरल हुआ, कितने जगह में ऐसा लगता है कि आपको डबल वोटिंग की गई या फिर बोगस वोटिंग हुई है? कामठी में बहुत सारे बूथ में ऐसा हुआ है, लेकिन प्रभाग नंबर 1 के जो बूथ है उसमें हमने बहुत लोगों को पकड़ा, हमारे लोगों ने, और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मात्र एक ही व्यक्ति के ऊपर गुना दाखिल किया है और हमने चुनाव अधिकारी से हमने इसका सभी 100 बूथों का, 17 प्रभाग में जो 100 बूथ है उसका CCTV फुटेज दिन भर का हमने मांगा है। जो स्ट्रेटेजी रही है, उन्होंने चुनाव को किस तरीके से प्रभावित करके जीतने की कोशिश करना, उसी तरीके से वो इस टैक्टिक्स कामठी में उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। लेकिन कामठी की जनता आक्रोश में है,
उल्टा जब ये घटना लोगों के सामने आई तो लोगों ने निकल कर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में और कांग्रेस के समर्थन में वोट दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ही हरा सकती है, लोगों को अच्छे से पता है। जिनको चंद्रशेखर बावनकुले जी ने एबी फॉर्म दिया, उनको चुनाव लड़ने के लिए पूरा खर्च उठाया और उनको चुनाव लड़ाया है, ये मैं दावे के साथ यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। सूटे नाम के उन्होंने ये याचिका डाली और उनकी याचिका पे जस्टिस अनिल किल्लोर और जस्टिस व्यास ने ये फैसला दिया है कि भाई ये सारे चुनाव संपन्न होने के पश्चात ही मतमोजनी होनी चाहिए। तो कहीं तो भी भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव नतीजे को 20 दिन टालना उनका ये षड्यंत्र है। ठीक है, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में हम याचिका डालने वाले हैं और सर्वोच्च न्यायालय को इन तमाम चीज़ों को बताएंगे कि किस तरीके से ये जो टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास में उनको जो ईवीएम में गड़बड़ी करना चाहते हैं उसके ऊपर वो उनको सफलता मिल सकती है, इसलिए इसको काउंटिंग जल्दी कराई जाए। 21 तारीख को दावा क्या कर रही है कांग्रेस? 21 तारीख को मतलब पूरी ताकत से, पूरे मेहनत से, लगन से हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रत्याशियों ने मतदाताओं के बीच में गए और अपना पक्ष रखा। मतदाताओं का प्रोत्साहन देकर कल की 2 तारीख की हम लोगों ने लोगों का उत्साह देखकर हम पूरे कॉन्फिडेंट में है, पूरे विश्वास में है कि अच्छे वोटों से कामठी का नगराध्यक्ष कांग्रेस का जीतेगा। कामठी का प्रथम नागरिक फिर से कांग्रेस का होगा और 34 उम्मीदवारों में से हमारे मेजॉरिटी से ज़्यादा हमारे लोग चुन के आएंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। अब हर स्टाइल पर सबका हक गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स। महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार एनेक्स में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं।